ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्ति की महात्म्य, भक्ति की पराकाष्ठा संपर्क में चर्चा हो रहा था। भगवान श्री रामचंद्र वनवास काल में स्वयं चलकर भील रमणी शबरी के कुटिया में पहुंचा है एवं पहुंचकर भक्ति का महिमा कीर्तन किया। 9 प्रकार का भक्ति, नवलक्षण भक्ति एवं व्याख्यान करके बता रहे हैं कि ये भक्ति हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साधन है और इससे सबसे बड़ा लक्षणीय चीज़ है कि भक्ति का साधन कोई भी कर सकता है। कि भगवान श्री रामचंद्र उल्लेख कर दिया सीधा। एवं नवविधा भक्ति साधनम जस्य कस्य वा। कोई भी ये 9 प्रकार का साधन चाहे तो कर सकते हैं, अधिकार है। जबकि हम लोग उदाहरण देके दिखाया कि अन्यान्य साधन पद्धति में वो जो साधन में अग्रसर होना, अपनाना बहुत ही कठिन चीज़ है। हम लोग ज्ञान मार्ग का अधिकारी का बात वेदांत सार उल्लेख करके किया था कि कौन वेदांत पढ़ने के लिए क्वालिफाइड है, उनका कौन कोई भी पढ़ सकता है? नहीं, उसका योग्यता होना चाहिए। वह हम विस्तृत रूप से देखा एवं वेदांत सार उद्धृत करके देखा कि अचानक जे कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग अनुसरण कर नहीं सकते, क्योंकि उसका क्या करना है, जो हम कल हम लोग रिकैपिचुलेट किया था। कौन अधिकारी है? तो उन्होंने बताया अधिकारी तो आपातत अधिगत विधिवत अधिगत जो विधिवत उसके पढ़े है वेद वेदांगत्येन एवं उनके विधिवत पढ़ने के बाद उनका साधारण ज्ञान उपलब्धि हुआ। पढ़ने के बाद, विधिवत पढ़ने के बाद साधारण ज्ञान अर्थात ही मस्ट बी वेल रेड ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ऐसी अनपढ़ कोई व्यक्ति ज्ञान साधन नहीं कर सकता है। एवं न केवल ज्ञान साधन होगा, फिर उसका काम निषिद्ध वर्जन पुरस्करम, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो करेगा नहीं। जो निषिद्ध कर्म नहीं करेगा, जो काम्य कर्म
उसके भी ऊर्ध्व चले जाएंगे। एवं चित्त शुद्धि होना चाहिए। उसके लिए उनको नित्य नैमित्तिक कर्म करना पड़ेगा। एवं नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद भी उनका उपासना इत्यादि करके चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। जो प्रायश्चित्त है ये सब कर्म कंप्लीट करेगा। नित्य नैमित्त प्रायश्चित्त उपासना नहीं, उसमें क्या होगा, चित्त शुद्ध होगा। जो निखिल कल्मशतया सब पाप राशि धौत होगा। निर्मल नितांत स्वांत, मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उसी समय में फिर उसको अधिकारी हुआ वेदांत शास्त्र अध्ययन करने के लिए वो 4 प्रकार का साधन तब अधिगत करेगा। प्रीरिक्विजिट हुआ जो नित्य नित्य वस्तु विवेक या मित्र फल भोग विराज समाधि षट संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व एवं श्रद्धा में मुमुक्षुत्व 4 होने से तब वो ज्ञान लाभ में पटरी में आएगा। लेकिन भक्ति में उस सब का जरूरत नहीं। वैसे ही अगर कोई राजयोग अवलंबन करे, हम देखें राजयोग को क्या कहा है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। जो चित्तवृत्ति निरोध का नाम ही योग है, वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान करने के पहले उसको और 6 है प्रिपरेशन, एवं डिफ़िकल्ट है। यम नियम, यम है 5, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सब 5 करके तब यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, अहिंसा सत्यस्तप ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। सत्य बोलना है, तपस करना है, इतना आसान चीज़ नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करना है, चोरी नहीं करना है। फिर यह है यम, फिर नियम है शोच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम। 5 प्रकार है। ईश्वर का आराधना करना पड़ेगा, शोच संतोष तप, फिर आसन, फिर प्राणायाम, श्वास प्रश्वास का नियंत्रण करना पड़ेगा। ये मन को विषय से हटाकर आत्म विषय में प्रतिष्ठित करना, धारण करना, तभी ध्यान करने के लिए उनका प्रस्तुति हुआ। वैसे अगर कर्मयोग करे तो पहले सकाम कर्म करते हुए चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद निष्काम करने को उनका अवसर मिलेगा। तो कर्म करते हुए मन पहले शुद्ध पवित्र करे, उसके बाद निष्काम कर्म करना पड़ेगा। बहुत ही कठिन है, लेकिन भक्ति में एकदम सहज कर दिया। कोई भी विदाउट एनी प्रिपरेशन। एवं इसके आगे और क्या बता रहे हैं, जो न केवल कोई भी भक्ति करने के लिए काबिल है, एवं नवविधा भक्ति साधनम जस्य कस्य वा स्त्रियो वा पुरुषस्यापि तिर्यक योनिगतस्य वा। अर्थात जो माना जाता है कि जो स्त्रीलोक है
एवं जो निम्न वर्ण का जाति है, इन लोग भी अगर भक्ति अवलंबन करे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। स्त्री पुरुष निर्विशेष, कोई डिस्टिंक्शन नहीं। एवं ना केवल मनुष्य है, मनुष्येतर प्राणी में भी तिर्यक योनि गतस्य वा, पशु पक्षी जो भी हो, ये भक्ति आराधना करने के लिए उनका अधिकार है। रामचंद्र अद्भुत बताया। हम लोग मानते हैं कि जो मनुष्य के भीतर जो निम्न वर्ण निम्न जाति है वो शायद ईश्वर प्राप्त करने के लिए काबिल नहीं है, बट यहाँ कहते हैं न केवल मनुष्य, मनुष्येतर प्राणी। तो कैसे होता है मनुष्येतर प्राणी, कैसे वो भक्ति लाभ हो सकता है? इसके उदाहरण स्वयं हनुमान जी। कहा जाता है बंदर का बुद्धि, वो न केवल बुद्धिहीन होता है, वो विपरीत बुद्धि का होता है, इसलिए कहा जाता है बंदर का बुद्धि। तो बांदर योनि में जन्म ग्रहण करते हुए भी हनुमान जी का क्या पहचान है? बुद्धिमताम वरिष्ठम, सबसे प्रखर बुद्धिमान हनुमान जी। और जो बंदर है उनका तो कोई ज्ञान आहरण का कोई प्रक्रिया ही नहीं है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज शुड बी नील। लेकिन हम क्या देखते हैं हनुमान जी के जीवन में? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों के भीतर प्रथम स्थान। कैसे? जो हम लोग राम नाम संकीर्तन में हम लोग क्या गान गाते हैं? वैदेही सुहितम, वैदेही सहितम सुरद्रुमतले, मध्ये हेम मंडपे। अग्रे वाचयति प्रभंजन श्रुति, तत्तम मनीन्द्रै परम। वैदेही सहित, वहाँ पर सीता, राम, लक्ष्मण, पूरा परिवार विद्यमान है। वो कहाँ पर बैठे हैं? सुरद्रुमतले, पारिजात तलिमूल, पारिजात तरुमूल वासनम। हनुमान जी तो पारिजात तरुमूले, जहाँ पर स्वयं जानकी जी उपस्थित है, वैदेही सहित। हई में महामंडप, महामंडप है, सन्न खचित महामंडप, रामचंद्र जी की सभा है। और उसके मध्य में बैठे कौन? हनुमान जी। व्याख्याति भी मुनि भी, समस्त जितने मुनि भी है, मुनि है, सबके सामने कौन व्याख्या कर रहे हैं? हनुमान जी। और स्वयं रामचंद्र उनका समाधान दे रहे हैं। रामम भजे श्यामलम। मध्य आसन पुष्प का आसन बैठे और रामचंद्र जी की उपस्थिति में व्याख्या करते हैं। राम जो प्रश्न होता है समाधान करते हैं। ये हनुमान जी क्यों, कैसे हो गया? भक्ति के कारण। अनेक उदाहरण है हमारे पुराण में। काक भुषुंडी, काक होते हुए ज्ञान का आकार है। बकरूपी धर्म, जो युधिष्ठिर एवं उनके जो भाइयों का सामना करना पड़ा, तो तिर्यक योनि है लेकिन महाज्ञानी। अर्थात
कोई भी हो, पहले माना जाता था स्त्रीलोक का ज्ञान में समान अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बाद में इसको पूरा डिनाई कर दिया गया। भगवत गीता में भी है जो भगवान का भक्ति पाने के लिए सब कोई काबिल है, क्वालिफायर है। और जैसे कि हनुमान जी विरासन संस्थितम, विरासन में बैठे हैं, वैदेही सहितम सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकासने मध्य पुष्पकासन विरासन संस्थितम। और कौन है? हनुमान जी। मुनिगण वहाँ पर उपस्थित है, समस्त मुनिगण। मुनिगण तो ज्ञान का वरिष्ठ है, उससे भी हनुमान जी उनका वक्ता है। हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान और कोई नहीं है। किसे प्राप्त हुआ? भक्ति के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हुआ। ये है अलौकिक भौतिक भक्ति का अलौकिक अवदान। हमें अज्ञान नाश करके ज्ञान का शिरोमणि बना देते हैं, कोई भी हो। एवं वो ज्ञान प्राप्त करने से उसको क्या होता है? वो भक्ति से उनका प्रेम प्राप्त होता है। ईश्वर को पाने के लिए जो प्रेमा भक्ति का जरूरत होता है वही प्राप्त हो जाता है, और उससे हमारे जीवन कैसे धन्य हो जाता है। ये भक्ति का बड़ा विराट अवदान है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।